ओके, हम स्टार्ट करेंगे थायराइड सर्जरी। पहले सर्जिकल एनाटॉमी। तो आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द थायराइड इट इज़ बाय सुपीरियर थायराइड आर्टरी एंड इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। मेनली ये दो आर्टरी होती है। तीसरी है थायराइड इमा आर्टरीज, जो कोई कोई लोगों में ही प्रेजेंट होती है। ये सुपीरियर थायराइड आर्टरी रिलेटेड टू द सुपीरियर पोल एंड इज अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। इन्फीरियर थायराइड आर्टरी रिलेटेड टू लोअर पोल एंड इट्स अ ब्रांच ऑफ थायरो सर्वाइकल ट्रंक एंड इट ऑल्सो सप्लाइज पैराथायरॉइड ग्लैंड। और ये थायराइड आइमा आर्टरीज इज अ डायरेक्ट ब्रांच ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा। उसके बाद वीनस ड्रेनेज, तो वो है बाय सुपीरियर थायराइड वेन, मिडल थायराइड वेन, ये दोनों ड्रेन करती है इनटू इंटरनल जुगुलर वेन। और लास्ट में इंफीरियर थायराइड वेन विच ड्रेन्स इनटू ब्रेकियोसेफेलिक वेन। नर्व सप्लाई इट इज बाय वेगस नर्व। वेगस दो ब्रांचेस देती है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व एंड सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। ये सुपीरियर लैरिंजियल नर्व एक और ब्रांच देती है विच इज एक्सटर्नल ब्रांच, तो ये एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व बोलते हैं शॉर्ट में, एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। अभी जो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होती है ये राइट होती है और लेफ्ट होती है। वे रिकरेंट लैरिंजियल नर्व ये सेंसरी सप्लाई देती है थायराइड को बिलो द वोकल कॉर्ड्स एंड ऑल द मसल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ऑल द मसल्स ऑफ द थायराइड एक्सेप्ट क्रिकोथायराइड विच इज द टेंसर ऑफ द वोकल कॉर्ड। और ये क्रिकोथायराइड जो है इट इज सप्लाइड बाय दिस एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। तो क्लियर, ये नर्व सप्लाई कि ये है हमारी सुपीरियर थायराइड आर्टरी और ये है हमारी इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। सुपीरियर इज अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और ये इट इज़ अ ब्रांच ऑफ थायरो सर्वाइकल ट्रंक। अब ये हमारी वेगस नर्व। वेगस नर्व ऊपर एक ब्रांच देगी सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, वो फर्दर एक और ब्रांच देगी एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। ये एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व या शॉर्ट में एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व जो सप्लाई करती है क्रिकोथायराइड मसल को। फिर ये नीचे आएगी वेगस नर्व, फिर एक और ब्रांच देगी वे रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। ये सेंसरी सप्लाई ऑफ द थायराइड बिलो द वोकल कॉर्ड एंड ऑल द मसल्स ऑफ द थायराइड को सप्लाई करेगी। अब ये राइट और लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होती है, उसमें जो राइट है वो इट हैज़ अ शॉर्टर कोर्स, मतलब ये जल्दी ब्रांच निकल जाती है। इट वाइंड्स अराउंड द सबक्लेवियन आर्टरी, इट वाइंड्स अराउंड द सबक्लेवियन आर्टरी। और जो लेफ्ट था रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इट वाइंड्स अराउंड द आर्च ऑफ एओर्टा, मतलब इसका लॉन्गर कोर्स होता है, तो चांसेस ऑफ इंजरी टू द लेफ्ट साइड इज मोर कॉमन। फिर दो लैंडमार्क है, पहला है ट्यूबरकल ऑफ जुकरकांड एंड बेरिस लिगामेंट। अब ये जो बेरिस लिगामेंट था इट हेल्प्स इन कनेक्टिंग द थायराइड ग्लैंड टू द ट्रेकिया। थायराइड ग्लैंड और ट्रेकिया को कनेक्ट करके रखता है ये बेरिस लिगामेंट। तो जब हम थायराइडेक्टोमी करते हैं तो ये बेरिस लिगामेंट को हम कट करते हैं ताकि थायराइड ग्लैंड ट्रेकिया से सेपरेट हो सके। लेकिन कोई केस में हम कन्फ्यूज कर देते हैं रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को विद बेरिस लिगामेंट, तो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इज इंजर्ड कि वहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। उसके बाद ट्यूबरकल ऑफ जुकरलैंड, ये भी एक लैंडमार्क है ऑफ रिकरेंट लैरिंजियल नर्व प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर लैटरल, इट इज द पोस्टीरियर लैटरल प्रोजेक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। फिर एक ट्रायंगल है बेयर्स ट्रायंगल, इट इज फाउंड बाय कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी एंड रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। ये अगेन लैंडमार्क है फॉर रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। क्लियर, बेयर्स ट्रायंगल, ट्यूबरकल ऑफ जुकरकांड एंड बेरिस लिगामेंट। उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो उसमें इंस्पेक्शन करेंगे जिसमें हम स्वेलोइंग देखेंगे, वर्टिकल स्वेलोइंग, उसमें हमें लोअर लिमिट पता चलेगी ऑफ द स्वेलिंग। फिर पाल्पेशन, उसमें 3 मेथड आती है, पिज़ोलोज मेथड, लाहिस मेथड एंड क्राइल्स मेथड। क्राइल्स मेथड में थंब रखते हैं हम ओवर द ग्लैंड एंड पेशेंट इज आस्क्ड टू स्वॉलो, तो ये क्राइल्स मेथड। फिर लेहिस मेथड, इसमें एग्जामिनर स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट, ग्लैंड इज पुश्ड ऑन द वन साइड, मतलब ग्लैंड इज पुश्ड ऑन द वन साइड, तो इससे हमें मार्जिन्स पता चलेगी। कि नेवर पाल्पेट साइमल्टेनियसली ऑन द बोथ साइड, एक की साइड पाल्पेट करेंगे, मतलब बोथ साइड करेंगे लीड टू वेसोवेगल सिंकॉप। फिर पिज़ोलोस मेथड, पेशेंट का हैंड होता है बिहाइंड द बैक एंड पेशेंट हैज टू पुश अगेंस्ट द क्लास ऑफ सपोर्ट। इसमें यूनिफॉर्म एनलार्जमेंट ऑफ द होल, आइसोलेटेड नोड्यूल्स, स्वेलिंग लेटरल टू थायराइड, ये सब हमें पता चलेगा। तो ये 3 मेथड, पिज़ोलो मेथड, लेहिस मेथड एंड क्राइल्स मेथड। अब इन्वेस्टिगेशंस इन थायराइड डिसऑर्डर, तो पहला है थायराइड फंक्शन टेस्ट, इज द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन डन आफ्टर ओवरनाइट फास्टिंग। इसमें T3, T4, TSH एंड एंटी थायराइड एंटीबॉडीज हमारे पर। अब T3, T4 इंक्रीज है तो हाइपरथायराइडिज्म, और इसमें TSH वो लो होगा। ये TSH इज द मोस्ट सेंसिटिव मार्कर। TSH अगर लो होगा देन इट इज हाइपरथायराइडिज्म, TSH अगर हाई होगा देन इट इज हाइपोथायराइडिज्म। T3, T4 नॉर्मल, TSH हाई देन इट इज सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। ये हम TSH देंगे, सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। T3 ज़्यादा है, T4 नॉर्मल है देन इट इज T3 टॉक्सिसिटी। उसके बाद एंटी थायराइड एंटीबॉडीज़, तो 3 थायराइड एंटीबॉडीज़ है, एंटी TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी, एंटी पेरोक्सिडेज एंटीबॉडी, एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी। अब ये एंटी पेरोक्सिडेज एंड एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी है, दे हेल्प इन मतलब ये पेरोक्सिडेज एंड थायरोग्लोबुलिन दे हेल्प इन T3, T4 फॉर्मेशन। तो इनके अगेंस्ट जब एंटीबॉडी फॉर्म होगी तो T3, T4 फॉर्मेशन कम होगा, तो ये हाइपोथायराइडिज्म, मतलब ये एंटीबॉडी जब प्रेजेंट होगी तो इट विल सजेस्ट हाइपोथायराइडिज्म। लेकिन अगर एंटी TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी होगी इट सजेस्ट हाइपरथायराइडिज्म, क्योंकि ये TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी क्या करती है, TSH रिसेप्टर्स जो होती है थायराइड ग्लैंड में उनको स्टिमुलेट कर देती है, दे आर स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज, इसका मतलब T3, T4 ज़्यादा रिलीज होगा, तो ये डिनोट करती है हाइपरथायराइडिज्म। क्लियर, एंटी TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी हाइपरथायराइडिज्म, एंटी पेरोक्सिडेज एंड एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी हाइपोथायराइडिज्म।
सेकेंड इज अल्ट्रासाउंड नेक, इट हेल्प्स इन डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन बिनाइंग एंड मेलिग्नेंट स्वेलिंग। अगर बिनाइंग होगा तो वो हाइपर इक्वाइक होगा, मैक्रो कैल्सिफिकेशन होंगे, रेगुलर बॉर्डर्स होंगी, नो इन्फिल्ट्रेटिव मार्जिन्स, एब्सेंस ऑफ एबनॉर्मल सर्वाइकल लिम्फ नोड एंड पेरिफेरल नोडुलर वास्कुलरिटी नॉर्मल होगी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। मेलिग्नेंट में हाइपोइकोइक होगा, माइक्रो कैल्सिफिकेशन, बॉर्डर इरेगुलरिटी होगी, इन्फिल्ट्रेटिव मार्जिन, एबनॉर्मल सर्वाइकल लिम्फ नोड, इंक्रीज इंटरनोडुलर वास्कुलरिटी, इट सजेस्ट मेलिग्नेंट स्वेलिंग। अब इसकी रिपोर्टिंग होती है बाय टायरेट्स, थायराइड इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डेटा सिस्टम। इट इंक्लूड्स कंपोजिशन, इकोजेनिसिटी, शेप, मार्जिन एंड इकोजेनिक फोकाई। कि कंपोजिशन मतलब सिस्टिक स्वेलिंग है, सॉलिड स्वेलिंग है, मिक्स स्वेलिंग है। फिर इकोजेनिसिटी हाइपोइकोइक, हाइपर इकोइक, शेप में वाइडर देन टॉल, टॉलर देन वाइड। फिर मार्जिन्स स्मूथ है, इल डिफाइंड है, एक्स्ट्रा मतलब एक्सटेंशन है। फिर इकोजेनिक फोकाई, उसमें कैल्सिफिकेशन है नहीं है वो। तो ये 5 चीज़ें कंसिडर होती है, कंपोजिशन, इकोजेनिसिटी, शेप, मार्जिन एंड इकोजेनिक फोकाई। इसके हिसाब से पॉइंट्स आते हैं 0, 2, 3 से लेकर 7 तक। इसकी रिपोर्टिंग होती है TR1 से लेकर TR5, TR1 से लेकर TR5। TR1 इज़ बिनाइन, 2 इज़ नॉट सस्पिशियस, 3 इज़ माइल्डली सस्पिशियस, 4 इज़ मॉडरेटली सस्पिशियस, 5 इज़ हाईली सस्पिशियस। ये सेकंड था अल्ट्रासाउंड। थर्ड इज FNAC ऑफ द थायराइड, इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर थायराइड डिसऑर्डर। एक साइड इफेक्ट डिसएडवांटेज ये कि इट कैनॉट डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलिकुलर एडिनोमा एंड फॉलिकुलर कार्सिनोमा। फॉलिकुलर एडिनोमा एंड फॉलिकुलर कार्सिनोमा के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इसकी रिपोर्टिंग है बेस्ड ऑन बेथेस्डा सिस्टम। इसमें थाई 1 से लेकर थाई 5 तक। थाई 1 इज नॉन डायग्नोस्टिक, थाई 1C इज नॉन डायग्नोस्टिक एंड सिस्टिक, थाई 2 नॉन नियोप्लास्टिक, 3 इज फॉलिकुलर, 4 इज सस्पिशियस ऑफ मैग्नेंसी, 5 इज मेलिग्नेंट। क्लियर। थाई 1 उसमें रिपीट FNAC अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस। ओके, 1 में रिपीट अल्ट्रासाउंड, फिर 3 के बाद 3 फॉलिकुलर में हाइमी थायरॉइडेक्टोमी एंड 4 और 5 में हेमी या टोटल थायरॉइडेक्टोमी। क्लियर। तो ये FNAC के बारे में। क्राइटेरिया इज एटलीस्ट 6 ग्रुप ऑफ फॉलिकुलर सेल्स विथ ईच ग्रुप कंटेनिंग 10 सेल्स इन अ सिंगल स्लाइड। तो ये FNAC। उसके बाद है थायरॉइड स्कैन। इंडिकेशन है रेसिडुअल या रिकरेंट डिसीज आफ्टर सर्जरी। फिर दूसरा लो TSH विद फीचर्स ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म। लो TSH है लेकिन फीचर्स ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म। देन एक्टोपिक या एबेरेंट थायरॉइड। टाइप्स एक तो इसमें टेक्नीशियम 99 स्कैन एंड आयोडीन 123 स्कैन। अब इसकी रिपोर्टिंग कैसे होती है, तो ये जो नोड्यूल है वो वार्म आ सकता है, सॉरी मतलब थायरॉइड ग्लैंड की फंक्शनिंग ये डिनोट करता है, थायरॉइड ग्लैंड की फंक्शनिंग। तो वार्म थायरॉइड स्कैन में वार्म नोड्यूल आया, हॉट या कोल्ड। वार्म आया देन इट इज़ नॉर्मल, अगर हॉट नोड्यूल आया इट सजेस्ट हाइपर फंक्शनिंग नोड्यूल। अब ये पूरा थायरॉइड ग्लैंड हॉट हो सकता है या फिर थोड़ा सा पार्ट हॉट हो सकता है, विच सनट अगर थोड़ा सा पार्ट हुआ दैन इट इज़ हाइपर फंक्शनिंग नोड्यूल, अगर पूरा हॉट हुआ दैन इट इज़ हाइपर फंक्शनिंग थायरॉइड ग्लैंड। हॉट मतलब ज़्यादा ब्लैक होगा, कोल्ड मतलब ऐसे वाइटिश होगा। क्लियर। कोल्ड इज़ हाइपो फंक्शनिंग। मेलिग्नेंसी के ज़्यादा चांसेस ये कोल्ड नोड्यूल में रहते हैं, हाइपो फंक्शनिंग में। नोड्यूल वर्सेस इंटरनोडुलर टिश्यू, कोई केस में नोड्यूल ज़्यादा थायरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है, कोई केस में ये इंटरनोड्यूलर टिश्यू, नोड्यूल्स के बीच में जो टिश्यू होता है वो ज़्यादा थायरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है। नोड्यूल्स में हम लोबेक्टोमी करेंगे, इंटरनोडुलर टिश्यू में थायरॉइडेक्टोमी। ठीक है। अगर सिंगल हॉट नोड्यूल हुआ दैन इट इज सॉलिटरी नोड्यूल थायरॉइड, अगर मल्टीपल हॉट नोड्यूल्स हुआ दैन इट इज टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गोइटर या फिर प्लमर्स डिसीज। के मल्टीपल हॉट नोड्यूल इट इज टॉक्सिक नोड्यूलर गोइटर या फिर प्लमर्स डिसीज। कोल्ड नोड्यूल इज नॉन फंक्शनिंग या हाइपर फंक्शनिंग, इट डजंट टेक अप आयोडीन एंड 20% रिस्क ऑफ कैंसर। ये हॉट नोड्यूल का एग्जाम्पल है। फिर फिफ्थ इज CECT, नेक एंड थोरेक्स फॉर रेट्रोस्टर्नल गोइटर एंड लार्ज मैलिग्नेंट गोइटर्स। तो ये इन्वेस्टिगेशन हो गए। पहला था थायरॉइड फंक्शन टेस्ट, सेकंड वाज अल्ट्रासाउंड, थर्ड वाज FNAC, फोर्थ वाज थायरॉइड स्कैन एंड फिफ्थ इज CECT, नेक एंड थोरेक्स। उसके बाद कुछ एम्ब्रियोलॉजी। तो थायरॉइड ग्लैंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द थायरोग्लोसल डक्ट विच डिसेंड्स इनटू द नेक फ्रॉम द बेस ऑफ द टंग। द बेस ऑफ द टंग से डिसेंड करता है थायरोग्लोसल डक्ट, वहाँ से फिर फॉर्म होता है थायरॉइड ग्लैंड। अब जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे थायरोग्लोसल ट्रैक्ट जो होता है वो ऑब्लिटरेट हो जाता है, थायरोग्लोसल ट्रैक्ट ऑब्लिटरेट हो जाता है। अब थायरोग्लोसल सिस्ट क्या है, इट इज़ द रेमनेंट ऑफ द थायरोग्लोसल ट्रैक्ट। अगर ये थायरोग्लोसल ट्रैक्ट ऑब्लिटरेट नहीं हुआ इट इज कॉल्ड थायरोग्लोसल सिस्ट। प्रेजेंट इन द मिड लाइन, इट मूव्स विद डिग्लूडेशन एंड प्रोट्रूशन ऑफ टंग, क्योंकि बेस ऑफ द टंग में अटैच होता है एक पार्ट इसका, सो इट मूव्स विद डिग्लूडेशन एंड प्रोट्रूशन ऑफ टंग। डायग्नोसिस FNAC, मोस्ट कॉमन पोजीशन इज सब हायोड, मोस्ट कॉमन पोजीशन इज सब हायोड इन द मिड लाइन। मैनेजमेंट इज सिस्ट ट्रंक प्रोसीजर, सिस्ट ट्रंक प्रोसीजर, इट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ द सिस्ट, रिमूवल ऑफ द ट्रैक्ट अप टू द बेस ऑफ टंग एंड पार्ट ऑफ हायोड बोन। Incision and drainage is never done, and as it can produce thyroglossal fistula, and long-term cyst develops papillary thyroid cancer. Papillary thyroid cancer. So thyroglossal cyst, thyroglossal fistula, it is always acquired. Okay, याद रखना, it is always acquired. Cause इसका है IND done in thyroglossal cyst, और दूसरा inflamed thyroglossal cyst ruptures. It is never congenital, so it helps in differentiating it from the branchial cyst. Branchial cyst वो congenital होता है, thyroglossal cyst एक्वायर्ड होता है। इसका मैनेजमेंट है सिस्ट ट्रंक प्रोसीजर।
इसमें हम सिस्ट रिमूव करते हैं, ट्रैक्ट रिमूव करते हैं, ट्रैक्ट रिमूव करते हैं टिल द बेस ऑफ द टंग एंड पार्ट ऑफ हाइड्रोइड बोन रिमूव करते हैं। फिर थायराइड सर्जरी, इंडिकेशन इज नियोप्लेसिया, अगर FNAC पॉजिटिव आया थाई 3 से 5 तक, क्लिनिकल सस्पिशन टॉक्सिक एडिनोमा, पर्सिस्टेंट सिम्पटम, कॉस्मेसिस। अब थायराइड सर्जरी करने से पहले हमें पेशेंट को यूथायराइड करना पड़ेगा, मतलब T3 T4 ज़्यादा होगा तो हमें T3 T4 को नॉर्मल करना पड़ेगा, यूथायराइड करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो जब भी हम थायराइड ग्लैंड को कट करेंगे तो जो कोलॉइड होता है जहाँ पे T3 T4 स्टोर होता है वो ज़्यादा रिलीज हो जाएंगे T3 T4। ये फॉलिकुलर सेल्स है, बीच में कोलॉइड होता है जहाँ पे T3 T4 स्टोर रहता है। अगर थायराइड ग्लैंड कट करेंगे तो T3 T4 रिलीज होंगे लीडिंग टू थायरोटॉक्सिकोसिस, इसलिए यूथायराइड करना होता है पेशेंट को। यूथायराइड में हम 3 ड्रग देंगे, एंटी थायराइड ड्रग, उसमें ड्रग ऑफ चॉइस कार्बिमाजोल, दूसरा प्रोप्रानोलोल टू डिक्रीज द सिंपैथेटिक इफेक्ट ऑफ T3 और तीसरा इज आयोडीन। कि एंटी थायराइड ड्रग्स कार्बिमाजोल, प्रोप्रानोलोल एंड आयोडीन, आयोडीन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आयोडीन। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों से हम पेशेंट को यूथायराइड करेंगे, उसके बाद सर्जरी करेंगे। टाइप्स ऑफ थायराइड सर्जरी, हेमीथायरॉइडेक्टमी, कि एक लोब रिमूव करते हैं प्लस इस्थमस रिमूव करते हैं, एक लोब रिमूव करेंगे एंड इस्थमस रिमूव करेंगे, हेमीथायरॉइडेक्टमी। सब टोटल थायरॉइडेक्टमी, majority of the gland is removed, only 5 to 8 gram of the gland is left behind, only 5 to 8 gram of gland is left behind, बाकी पूरा रिमूव हो जाता है। फिर नियर टोटल थायरॉइडेक्टमी, उसमें लोबेक्टोमी, इस्थमसेक्टोमी, नियर टोटल लोबेक्टोमी या सब टोटल लोबेक्टोमी, कि लोबेक्टोमी, इस्थमसेक्टोमी एंड सब टोटल लोबेक्टोमी। टोटल थायरॉइडेक्टोमी में बोथ लोब्स एंड इस्थमस इज रिमूव। नियर टोटल इसका दूसरा नाम है हार्टली डंगहिल प्रोसीजर। पोजीशन इसका नाम है रोज पोजीशन, इस तरीके की, हाइपर एक्सटेंडेड नेक, शोल्डर रोड, एलिवेशन ऑफ 30 डिग्रीज एंड इट प्रोवाइड्स ब्लडलेस फील्ड। लेकिन साइड इफेक्ट इसका यह कॉम्प्लिकेशन है, इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिज्म या एयर एम्बोलिज्म, कि ब्लडलेस फील्ड प्रोवाइड करता है लेकिन देयर इज इंक्रीज चांस ऑफ एयर एम्बोलिज्म। और इंसिजन कहाँ पे रखते हैं, कॉलर इंसिजन कहते हैं, 2 फिंगर ब्रेड्स अबव द सुप्रास्टर्नल नॉच, 2 फिंगर ब्रेड अबव सुप्रास्टर्नल नॉच, फ्रॉम वन स्टर्नोक्लेडोमास्टर टू द अदर। मिडल थायरॉइड वेन इज लाइगेटेड फर्स्ट, तो मिडल थायरॉइड वेन इज लाइगेटेड फर्स्ट। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन ऑफ थायरॉइड सर्जरी, पहला इज हेमरेज, प्राइमरी हेमरेज, रिएक्शन हेमरेज, few hours after the surgery. It presents as tension hematoma. Tension hematoma, it is an emergency. इसमें emergency क्रिकोथायरॉइडेक्टोमी करेंगे. We evacuate and ligate the blood vessel and put the suction drain. Tension hematoma. Okay, पहली. Then दूसरी is injury to the nerve. External laryngeal nerve and recurrent laryngeal nerve. External laryngeal nerve injury is more common. Unilateral या bilateral. Give rise to hoarseness of voice and is not life threatening. Recurrent laryngeal nerve, it is unilateral injury, hoarseness of voice. अगर यूनिलेटरल इंजरी हुई देन ओनली हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, अगर बायलैटरल इंजरी हुई देन एफोनिया, एस्पिरेशन एंड देयरफॉर इट इज लाइफ थ्रेटनिंग। हियर बायलैटरल रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इंजरी इज लाइफ थ्रेटनिंग ड्यू टू एफोनिया एंड एस्पिरेशन। सो इंट्राऑपरेटिव नर्व मॉनिटरिंग कैन बी डन। थर्ड इज पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मोस्ट कॉमन कॉजेज लैरिंजियल एडिमा, लैरिंजियल एडिमा। सेकंड इज टेंशन हिमेटोमा जो हमने देखा, फिर लैरिंगोमलेशिया। फोर्थ इज हाइपोथायरॉइडिज्म, किलोइड, देन रिकरेंस। एंड सेवंथ इज हाइपोपैराथायरॉइडिज्म। थायरॉइड ग्लैंड रिमूव करने के साथ साथ हम पैराथायरॉइड ग्लैंड को भी रिमूव कर सकते हैं या फिर पैराथायरॉइड ग्लैंड का ब्लड सप्लाई उसको हम डैमेज करेंगे, लीडिंग टू हाइपोपैराथायरॉइडिज्म। सिम्टम्स अर्लीएस्ट इज पेरी ओरल नंबनेस, के पेरी ओरल नंबनेस, देन टिंगलिंग एंड पैरास्थेसिया, टिटेनी एंड रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। क्लियर सिम्टम्स, पेरी ओरल नंबनेस इज द अर्लीएस्ट। क्लिनिकल साइन, तो 2 साइन याद रखनी है, चॉपस्टिक साइन एंड ट्राउजेस साइन। चॉपस्टिक साइन मतलब टैपिंग ऑन द फेशियल नर्व लीड्स टू फेशियल ट्विचिंग, टैपिंग ऑन फेशियल नर्व लीड्स टू फेशियल ट्विचिंग। सेकंड इज ट्राउजेस साइन, इसमें कार्पोपेडल स्पाज्म अकर्स ऑन ओक्लूशन विद द बीपी कफ। हम बीपी कफ जब इन्फ्लेट करेंगे आफ्टर टाइम ऑन द आर्म लीड्स टू कार्पोपेडल स्पाज्म, के ये ट्राउजेस साइन, ट्राउजेस साइन एंड चॉपस्टिक साइन। ट्राउजेस साइन ऑल्सो नोन एज ऑब्स्टेटिशन हैंड डिफॉर्मिटी। फिर मैनेजमेंट, कि हाइपोपैराथायरॉइडिज्म को तो फिर कैल्शियम लो होगा, इसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स। मैनेजमेंट, अगर माइनर सिम्टम है एंड सीरम कैल्शियम इज मोर देन 8 देन वो सिंपली ओरल कैल्शियम एंड ओरल विटामिन D3। अगर मेजर सिम्टम है या फिर कैल्शियम लेस देन 8 है देन IV कैल्शियम ग्लूकोनेट, IV कैल्शियम ग्लूकोनेट प्लस ओरल कैल्शियम एंड ओरल विटामिन D3। फिर तो ये हाइपोपैराथायरॉइड। उसके बाद लास्ट इज थायरोटॉक्सिकोसिस स्टॉर्म, ये जो मैंने पहले बताया था, अगर यू थायरॉइड नहीं करेंगे पेशेंट बिफोर सर्जरी देन थायरोटॉक्सिकोसिस स्टॉर्म होगा। T3 T4 इज रिलीज फ्रॉम द कोलॉइड, सो सडन इंक्रीजिंग T3 T4। इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है, कि एट्रियल फिब्रिलेशन, हाइपरपायरेक्सिया, रेस्टलेसनेस, डिहाइड्रेशन एंड डेथ। ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू दिस फीचर्स, तो IV फ्लूइड देंगे फॉर डिहाइड्रेशन, IV हाइड्रोकॉर्टिसोन देंगे, IV हाइड्रोकॉर्टिसोन, देन O2 थेरेपी, डिगॉक्सिन देंगे फॉर एट्रियल फिब्रिलेशन, आइस पैक्स या कूलिंग फॉर हाइपरपायरेक्सिया, देन अगेन एंटी थायरॉइड ड्रग्स, कार्बिमाजोल, देन लुगोल्स आयोडीन एंड प्रोप्रानोल। हियर IV फ्लूइड, IV हाइड्रोकॉर्टिसोन और ऑक्सीजन थेरेपी, डिगॉक्सिन, आइस पैक्स, एंटी थायरॉइड ड्रग्स लाइक कार्बिमाजोल, लुगोल्स आयोडीन एंड प्रोप्रानोल। ये थायरॉइड टॉक्सिकोसिस। तो ये था कॉम्प्लिकेशन ऑफ थायरॉइड सर्जरी। तो हम सेकंड पार्ट ऑफ थायरॉइड देखते हैं।
पहले दिस आर सम सिंड्रोम्स एसोसिएटेड विद थायराइड कैंसर। तो ये आप सिंपली पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट याद रखना है वो मैन 2 सिंड्रोम एसोसिएटेड विद मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा, मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा मैन 2 सिंड्रोम। फिर काउडेन सिंड्रोम, इसमें P10 जीन म्यूटेशन होता है, इसमें GI पॉलिप्स, ब्रेस्ट कैंसर एंड थायराइड कैंसर एसोसिएटेड होता है। फिर गार्डनर्स में फॉलिकुलर एंड फेमिलियर एडिनोमेटस पॉलिपोसिस में पेपिलरी, पॉलिपोसिस में पेपिलरी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैन 2 में मेडुलरी थायराइड कैंसर। अब थायराइड कैंसर मेनली 3 होते हैं, पेपिलरी थायराइड कैंसर, फॉलिकुलर थायराइड कैंसर, हर्थल सेल कैंसर। ये थायराइड एपिथेलियल सेल में से अराइज होता है। और एक है विच इज़ मेडुलरी थायराइड कैंसर, जो अराइज होता है फ्रॉम पैराफॉलिकुलर सेल। कि PF जो होता है वो अराइज होता है फ्रॉम थायराइड एपिथेलियल सेल और साथ में हर्थल सेल। लेकिन PFM लास्ट में M जो होता है वो पैराथायराइड सेल्स में से अराइज होता है। क्लियर। तो पहला पेपिलरी थायराइड कैंसर, मोस्ट कॉमन कैंसर, बेस्ट प्रोग्नोसिस, रिस्क फैक्टर इज रेडिएशन एक्सपोजर मोस्ट कॉमन। जेनेटिक्स में जीन इज BRAF जीन, के मोस्ट कॉमन इज BRAF जीन। लेकिन अगर रेट या PTC जीन म्यूटेशन हुआ देन इट इज मोर अग्रेसिव। प्रेजेंटेशन में फीमेल्स में ज़्यादा होता है, 30 to 50 ईयर्स ऑफ एज, प्रेजेंट विद थायराइड स्वेलिंग। क्लिनिकल फीचर्स, एक तो मल्टीफोकल ओरिजिन होगा, लिम्फेटिक स्प्रेड ज़्यादा कॉमन होता है और मोस्टली होता है टू लेवल 6 लिम्फ नोड या डेल्फियन लिम्फ नोड। कि मोस्टली थायराइड कैंसर वो लेवल 6 लिम्फ नोड या डेल्फियन लिम्फ नोड में मेटास्टेसिस करते हैं। हिमेटोजेनस स्प्रेड इसमें है लंग्स। फिर डायग्नोसिस ऑफ पैराथायराइड कैंसर, डायग्नोसिस ऑफ पेपिलरी थायराइड कैंसर, इट इज़ कन्फर्म्ड बाय FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। उसमें हम HP एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें ऑर्फन NEI न्यूक्लियर दिखेगा, फिर इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूशंस एंड सामोमा बॉडीज़, ये 3 चीज़ें दिखेगी। ऑर्फन NEI न्यूक्लियस, इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूशंस एंड सामोमा बॉडीज़ विच आर फोकाई ऑफ डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। तो ये 3 चीज़ें दिखेगी ऑन HP एग्जामिनेशन बाय FNAC। फिर अदर ट्यूमर्स वेयर सामोमा बॉडीज आर सीन, एक तो हो गया ये PTC, दूसरा है सीरस सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द ओवरी, तीसरा है पेपिलरी रीनल सेल कैंसर एंड मेनिंजियोमा। तो ये 4 जगह पे सामोमा बॉडीज दिखती है, एक रीनल, ओवरी, मेनिंजियोमा एंड लास्ट में थायराइड में PTC। मैनेजमेंट हेमीथायरॉयडेक्टमी या टोटल थायरॉयडेक्टमी। टोटल थायरॉयडेक्टमी तब करेंगे जब रेडिएशन इंड्यूस्ड DTC हुआ, PTC हुआ, या फेमिलियल, या फिर मल्टीफोकल, या बाइलेटरल, या फिर एक्स्ट्रा थायरॉयडल एक्सटेंशन। इन केसेस में हम टोटल थायरॉयडेक्टमी करेंगे जब और हेमीथायरॉयडेक्टमी इज प्रीफर्ड। के 4 क्राइटेरिया अगर फुलफिल हुए देन हम हेमीथायरॉयडेक्टमी करेंगे। अगर 1 to 4 सेंटीमीटर साइज ऑफ द ट्यूमर, यूनिफोकल एंड नो लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन, ये तीनों अगर फुलफिल हुए तो ही हेमीथायरॉयडेक्टमी करेंगे। तीनों में से एक भी नहीं हुआ तो टोटल थायरॉयडेक्टमी। अगर लिम्फ नोड इन्वॉल्व है देन सेंट्रल नेक डिसेक्शन, ओनली 6 लेवल 6 लिम्फ नोड इन्वॉल्व देन सेंट्रल नेक डिसेक्शन। अगर मोर देन लेवल 6 देन मॉडिफाइड रेडिकल नेक डिसेक्शन भी कर देंगे। फिर मैनेजमेंट पोस्ट सर्जरी, हम होल बॉडी आयोडीन स्कैन करेंगे, होल बॉडी आयोडीन स्कैन टू लुक फॉर रेसिडुअल डिसीज एंड मेटास्टेटिक डिसीज। प्री रिक्विजिट इसका ESH शुड बी मोर देन 20। अगर होल बॉडी आयोडीन स्कैन में रेसिडुअल डिसीज नहीं आया, तो रेसिडुअल डिसीज प्रेजेंट हुआ या मेटास्टेसिस प्रेजेंट हुआ देन रेडियो आयोडीन एब्लेशन करेंगे। अगर नहीं आया देन फॉलो अप आफ्टर 6 मंथ। और ट्यूमर मार्कर फॉर डिफरेंशिएटेड थायराइड सेल, थायराइड कैंसर, इट इज थायरोग्लोबुलिन, थायरोग्लोबुलिन। ओके, जो थायराइड सेल्स में से अराइज हो रहा था उसका थायरोग्लोबुलिन। जो पैराफॉलिकुलर सेल्स में से अराइज हो रहा था वो था मेडुलरी कैंसर, उसका ट्यूमर मार्कर होगा कैल्सिटोनिन। क्लियर। DTC का है थायरोग्लोबुलिन, मेडुलरी कार्सिनोमा का है कैल्सिटोनिन। होपफुली क्लियर हो गया होगा। तो पेपिलरी थायराइड कैंसर, फॉलिकुलर थायराइड कैंसर एंड हर्थल सेल, तीनों का ट्यूमर मार्कर इज थायरोग्लोबुलिन। हम एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी भी टेस्ट करेंगे टू सी इफ पेशेंट हैज़ हाशिमोटो थायराइडिस और नॉट। साइड इफेक्ट ऑफ रेडियो आयोडीन एब्लेशन, CL adenitis, nasolacrimal duct blockage, infertility, secondary cancer. If the tumor is resistant to radio iodine ablation, then external beam radiotherapy and chemotherapy by doxorubicin. होपफुली ये क्लियर हो गया। ये होल बॉडी आयोडीन स्कैन, यहाँ पे देख सकते हो ये रेसिडुअल ट्यूमर प्रेजेंट है या फिर मेटास्टेसिस प्रेजेंट है। आफ्टर रेडियो आयोडीन एब्लेशन कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, रेसिडुअल डिसीज नहीं है। तो ये था पहला पेपिलरी थायराइड कैंसर। सेकंड इज फॉलिकुलर थायराइड कैंसर, सेकंड मोस्ट कॉमन, इट इज मोस्ट कॉमन इन आयोडीन डेफिशिएंट एरिया। इसमें लिम्फ नोड मेटास्टेसिस एंड बोनी मेटास्टेसिस देखने को मिलता है। बोनी मेटास्टेसिस आया मतलब फॉलिकुलर थायराइड कैंसर। फिर जेनेटिक, इसमें MIRNA जीन म्यूटेशन P10, रिस्क फैक्टर इज लॉन्ग स्टैंडिंग मल्टीनोडुलर क्लोइडर, प्रेजेंटेशन नेक स्वेलिंग, स्प्रेड इज हिमेटोजेनस ज़्यादा कॉमन कि इसमें साइड इज बोन्स, वहाँ पे था लंग्स, इसमें हिमेटोजेनस स्प्रेड ज़्यादा कॉमन होता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज अगेन होगा इनटू द लेवल 6 लिम्फ नोड। और ये बोनी मेटास्टेसिस पल्सडार बोनी मेटास्टेसिस होता है एंड ऑस्टियोलिटिक होता है। क्लियर। लिम्फेटिक स्प्रेड इज टू लेवल 6 लिम्फ नोड। डायग्नोसिस बाय FNAC, FNAC कैनॉट डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलिकुलर एडिनोमा एंड फॉलिकुलर कार्सिनोमा। कि याद रखना है FNAC कैनॉट डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलिकुलर एडिनोमा या एंड फॉलिकुलर कार्सिनोमा, बोथ आर डायग्नोस्ड एज फॉलिकुलर नियोप्लाज्म ऑन FNAC। हम पहले अगेन हेमीथायरॉयडेक्टमी करेंगे, फिर वो सेक्शन को भेजेंगे फॉर HP एग्जामिनेशन।
वहाँ पे फॉलिकुलर कार्सिनोमा आया, देन सर्जरी करेंगे आफ्टर स्टेजिंग। अगर फॉलिकुलर एडिनोमा आया देन नो फर्दर सर्जरी। क्लियर। पोस्ट सर्जरी मैनेजमेंट सेम है, प्रोग्नोसिस इज पुअर कंपेयर टू पीडीसी। फिर थर्ड इज हर्थल सेल कार्सिनोमा। इसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीफिलिक हर्थल सेल्स होते हैं, हर्थल सेल्स प्रेजेंट होता है विच आर इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म एंड रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया। दे आर मोर अग्रेसिव देन क्लासिक फॉलिकुलर कैंसर। बोनी मेटासिस होता है इसमें भी। और हर्थल सेल्स दे आर सीन इन हर्थल सेल कार्सिनोमा, हैशिमोटो थायरॉइडाइटिस एंड थायरॉइड लिम्फोमा। 3 जगह पे ये हर्थल सेल दिखते हैं, हर्थल सेल कार्सिनोमा, हैशिमोटोस एंड थायरॉइड लिम्फोमा। तो ये डिफरेंशिएटेड थायरॉइड कैंसर हो गए, कैपिलरी, फॉलिकुलर एंड हर्थल सेल कार्सिनोमा। उसके बाद थायरॉइड लिम्फोमा देखते हैं। तो अगेन ये मोस्ट कॉमन इज डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा या स्मॉल ब्लू सेल लिम्फोमा। रिस्क फैक्टर इज हैशिमोटो थायरॉइडाइटिस। एफएनएसी में इसमें भी हर्थल सेल दिखेंगे। और कीमोथेरेपी में आर-चॉप रेजिम इज फॉलोड, आर-चॉप रेजिम, ये ड्रग्स देख सकते हो। फिर लास्ट इज मेडुलरी थायरॉइड कैंसर। इट अराइजेस फ्रॉम पैराफॉलिकुलर सी सेल्स विच सीक्रेट कैल्सिटोनिन। तो इसमें ट्यूमर मार्कर है कैल्सिटोनिन। वहाँ पे पहले 3 में था थायरोग्लोबुलिन, यहाँ पे कैल्सिटोनिन। अब स्पोरेडिक हो सकता है या फेमिलियल। फेमिलियल में मैन 2 सिंड्रोम के साथ ज़्यादा एसोसिएटेड होता है कि मैन 2 सिंड्रोम। एंड मोस्ट अग्रेसिव मेडुलरी थायरॉइड कैंसर इट इज प्रेजेंट इन मैन 2B सिंड्रोम, कि मैन 2B सिंड्रोम। यार मेडुलरी थायरॉइड कैंसर मैन 2 सिंड्रोम, ये याद रखना। और जीन म्यूटेशन इज एसोसिएटेड विद रेट प्रोटो ऑन्कोजीन म्यूटेशन, रेट प्रोटो ऑन्कोजीन म्यूटेशन। कैल्सिटोनिन इज द ट्यूमर मार्कर। फिर फीचर्स थायरॉइड स्वेलिंग, देन अदर फीचर्स डायरिया, फ्लशिंग, कशिंग्स डिसीज एटसेट्रा। लिम्फेटिक स्प्रेड अगेन लेवल 6 लिम्फ नोड। एंड इसमें हिमेटोजेनस स्प्रेड इज लीवर। सबसे पहले था लंग्स, फिर बोन्स और यहाँ पे लीवर। डायग्नोसिस बाय एफएनएसी, एमाइलोइड रिच स्ट्रोमाइसिन। मैनेजमेंट सर्जरी, अगर सिर्फ थायरॉइड इन्वॉल्व है देन टोटल थायरॉइडेक्टोमी प्लस सेंट्रल नेक डिसेक्शन। लेवल 6 नॉट इन्वॉल्व है देन मॉडिफाइड रेडिकल नेक डिसेक्शन भी करेंगे। मेटास्टेसिस में ये 2 ड्रग्स देंगे। लेकिन एक और रूल, ऑलवेज रूल आउट फियोक्रोमोसाइटोमा इन पेशेंट विथ मेडुलरी थायरॉइड कैंसर। अब मैन 2 सिंड्रोम के बारे में देख। मैन 2 सिंड्रोम में 3 चीज़ें आती है, एक तो मेडुलरी थायरॉइड कैंसर और फियोक्रोमोसाइटोमा। तो अगर मेडुलरी थायरॉइड कैंसर है तो ऑलवेज यू हैव टू रूल आउट फियोक्रोमोसाइटोमा। अगर ये हुआ देन पेशेंट कुड हैव मैन 2 सिंड्रोम, सो ऑलवेज रूल आउट फियोक्रोमोसाइटोमा। दूसरा, ऑलवेज रूल आउट हाइपर पैराथायरॉइडिज्म एज वेल, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म एज वेल। उसके बाद आप देखते हैं मैन सिंड्रोम। मैन इज मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया सिंड्रोम। इसमें मल्टीपल एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं उनका ट्यूमर होता है, सो मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया सिंड्रोम। तो 4 मैन सिंड्रोम होते हैं, मैन 1, 2, 3 एंड 4। मैन 1 ऑल्सो नोन एज वर्मर सिंड्रोम। इसमें जीन म्यूटेशन इज मेनिन जीन म्यूटेशन, मेनिन जीन म्यूटेशन ऑन क्रोमोसोम 11। इसमें कौन से ट्यूमर्स आते हैं तो 3P याद रखना है। पहला पिट्यूटरी एडिनोमा और मोस्ट कॉमन उसमें है प्रोलैक्टिनोमा, कि पिट्यूटरी एडिनोमा, पैराथायरॉइड एडिनोमा। मोस्ट कॉमनली पैराथायरॉइड एडिनोमा देखने को मिलता है। ये 2 P हो गए, पिट्यूटरी एडिनोमा, पैराथायरॉइड एडिनोमा एंड पैंक्रियाटिक एंडोक्राइन ट्यूमर्स। उसमें भी गैस्ट्रिनोमा। कि ओवरऑल मोस्ट कॉमन पैंक्रियाटिक एंडोक्राइन नियोप्लाज्म इज इंसुलिनोमा, लेकिन मैन 1 में इट इज गैस्ट्रिनोमा। तो फुली क्लियर होगा, पिट्यूटरी, पैराथायरॉइड, पैंक्रियाटिक। मोस्ट कॉमन इसमें नॉन फंक्शनल इज पीपीओमा बस। फिर एड्रीनोकॉर्टिकल ट्यूमर्स दिखते हैं, थाइमिक ट्यूमर, कोलेजिनोमा। तो दिस आर द ट्यूमर्स एसोसिएटेड विथ मैन 1 सिंड्रोम, बस ये याद रखना है। मैन 2 सिंड्रोम जीन म्यूटेशन इज रेट प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन क्रोमोसोम 10। इसमें 3 टाइप होते हैं, MTC ओनली, मतलब इसमें सिर्फ मेडुलरी थायरॉइड कैंसर होता है। जीन इज एक्सोन 618 म्यूटेशन। फिर मैन 2A ऑल्सो नोन एज सिपल सिंड्रोम, S से 2 याद रखना है, सिपल सिंड्रोम, मैन 2A। इसमें क्या आता है, एक तो मेडुलरी थायरॉइड कैंसर, पैराथायरॉइड एडिनोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा, मेगाकोलोन या हर्शस्ट्रॉन्ग डिसीज एंड म्यूटेशन इज एक्सोन 634। यार मेडुलरी थायरॉइड कैंसर कार्सिनोमा एंड फियोक्रोमोसाइटोमा दोनों आते हैं और पैराथायरॉइड एडिनोमा भी आता है। इसलिए हम इन एनी पेशेंट ऑफ मेडुलरी थायरॉइड कैंसर वी रूल आउट फियोक्रोमोसाइटोमा एंड पैराथायरॉइड हाइपर पैराथायरॉइडिज्म। मैन 2A सिंड्रोम के बारे में। मैन 2B इज द मोस्ट अग्रेसिव। मैन 2B ऑल्सो नोन एज मैन 3 या गोरलिन सिंड्रोम। इसमें आता है 5 M's, एक तो MTC एंड मेडुलेटेड कॉर्नियल नर्व फाइबर्स, तो विजन में प्रॉब्लम आती है, कॉर्नियल नर्व फाइबर्स, एंड म्यूकोजल न्यूरोमा, मार्फानॉइड फीचर्स एंड मेगाकोलोन। मेगाकोलोन 2A में ज़्यादा कॉमन होता है, लेकिन इसमें भी देखने को मिलता है। फिर तो ये मैन 2 सिंड्रोम, मैन MTC ओनली, मैन 2A, मैन 2B ऑल्सो नोन एज मैन 3 इज़ द मोस्ट अग्रेसिव। तो ये सिर्फ ट्यूमर्स के नाम याद रखना है। और इसमें जीन म्यूटेशन होता है एक्सोन 918, एक्सोन 918, ये नंबर्स याद। अब एनी पेशेंट विद मैन 2 सिंड्रोम फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स आर स्क्रीन्ड फॉर रेट जीन म्यूटेशन। ठीक, मैन 2 सिंड्रोम का कोई भी पेशेंट आया तो उसके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को हम स्क्रीन करेंगे फॉर रेट म्यूटेशन। अगर रेट म्यूटेशन आया तो 3 केसेस हो सकते हैं, या तो लो रिस्क म्यूटेशन होगा, मीडियम रिस्क या हाई रिस्क। लो रिस्क में एक्सोन
7, 6, 8, 7, 90 मतलब 7 वाले लो रिस्क होते हैं, 6 वाले मीडियम रिस्क, 9 वाले हाई रिस्क होते हैं। अगर लो रिस्क हुए देन हम प्रोफाइलेक्टिक थायरॉइडेक्टोमी करेंगे एट 20 ईयर्स, मीडियम रिस्क में एट 5 to 6 ईयर्स ऑफ एज एंड हाई रिस्क में एट 1 ईयर, विद इन 1 ईयर ऑफ डायग्नोसिस। क्लियर? तो ये याद रखना है, लो रिस्क, मीडियम रिस्क एंड हाई रिस्क। फर्स्ट डिग्री वैराइटीज ऑफ स्क्रीन फॉर रेट म्यूटेशन, रेट जीन म्यूटेशन। तो मैन 2 सिंड्रोम में रेट प्रोटोऑन्कोजीन म्यूटेशन होता है, इसलिए रेट जीन म्यूटेशन। फिर लास्ट बचा मैन 4 सिंड्रोम, जीन म्यूटेशन इज CDKN1B, CDKN1B ऑन क्रोमोसोम 12। इसमें ये सारे ट्यूमर्स आते हैं, पिट्यूटरी एडिनोमा, पैराथायरॉयड एडिनोमा, पैंक्रियाटिक नहीं आता। ओके, पैंक्रियाटिक अगर आ गया देन इज मैन 1, इसमें पिट्यूटरी एंड पैराथायरॉयड आता है। फिर रीनल ट्यूमर्स, एड्रिनल ट्यूमर्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ट्यूमर्स। तो ये मैन 4 सिंड्रोम। तो ये थे सारे मैन सिंड्रोम, मैन 1, मैन 2, मैन 3 और मैन 4। इनके ट्यूमर्स याद रखना है और जीन म्यूटेशन याद रखना है। तो इसके बाद देखते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। अब फीचर्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होंगे? अब थायराइड हार्मोन का फंक्शन होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करना। अब हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म वो हाई हो जाता है, तो पेशेंट थिन होगा, इरिटेबल होगा, हीट इंटॉलरेंस होगा, वेट लॉस होगा डिस्पाइट गुड एपेटाइट, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है इसलिए वेट लॉस होगा डिस्पाइट गुड एपेटाइट। फिर टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, ट्रेमर्स, ये सारे मेन फीचर्स हैं। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपर एंड हाइपो, तो हाइपर में हीट टॉलरेंस होगा, वेट लॉस होगा, टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, ट्रेमर्स, ये सब हाइपरथायरॉयडिज्म में होगा। क्लियर? वेट लॉस होगा, याद रखना। थायराइड फंक्शन टेस्ट में रेस्ड T3, T4 एंड लो TSH। कॉजेज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, मोस्ट कॉमन कॉजेज ग्रेव्स डिसीज या प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस के ग्रेव्स डिसीज। दूसरा सॉलिटरी टॉक्सिक नोड्यूल, फिर टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गोइटर या फिर प्लमर्स डिसीज। फिर जॉर्ड बेस्ड ऑफ फिनोमिना, TSH सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा एंड स्ट्रूमा ओवरी, मतलब एक्टोपिक थायराइड टिश्यू इन द ओवरी। सो ये कॉजेज है ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। अब थायराइड स्कैन जब हम करेंगे इन दिस डिफरेंट डिसीज, तो उसमें फाइंडिंग क्या होगी? ग्रेव्स डिसीज में डिफ्यूज इंक्रीज इन अपटेक, ये डिफ्यूज इंक्रीजिंग अपटेक। फिर सॉलिटरी टॉक्सिक नोड्यूल में सिंगल हॉट नोड्यूल, टॉक्सिक मल्टी नोड्यूल गोइटर में मल्टीपल हॉट एंड कोल्ड नोड्यूल्स। फिर TSH सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा, उसमें डिफ्यूज इंक्रीज अपटेक एंड स्ट्रोमा ओवरी, उसमें डिक्रीज अपटेक इन थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड की ओवर एक्टिविटी नहीं होती, ओवरीज में एक्टोपिक थायराइड टिश्यू होता है। मैनेजमेंट इज ड्रग्स ओनली, या तो फिर ड्रग्स ओनली से मैनेजमेंट हो सकता है, या फिर ड्रग्स फॉलोड बाय रेडियो आयोडीन एब्लेशन, या ड्रग्स फॉलोड बाय सर्जरी। तो ये 3 तरीके से मैनेजमेंट हो सकती है, ओनली ड्रग्स, ड्रग्स फॉलोड बाय रेडियो आयोडीन एब्लेशन एंड ड्रग्स फॉलोड बाय सर्जरी। अब ड्रग्स, 2 ड्रग्स है, प्रोपाइलथायोरेसिल एंड कार्बिमाजोल। कार्बिमाजोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस। दोनों दे इनिबिट थायराइड पेरोक्सिडेज एंजाइम, थायराइड पेरोक्सिडेज एंजाइम इनिबिट करते हैं, तो T3, T4 फॉर्मेशन नहीं होगा। जो प्रोपाइलथायोरेसिल इट इज सेफर इन प्रेगनेंसी वर्ड प्रोपाइलथायोरेसिल। दोनों के साइड इफेक्ट है ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस। और ये ड्रग्स दे आर गिवन बिफोर स्टार्ट ऑफ एनी अदर ट्रीटमेंट टू मेक द पेशेंट यूथायरॉइड, टू प्रिवेंट थायराइड स्टोन। कि नॉर्मल T3, T4 जो एलिवेटेड है उनको नॉर्मल लेवल पर लाने के लिए पहले एंटी थायराइड ड्रग्स देते हैं, टू मेक द पेशेंट यूथायरॉइड एंड प्रिवेंट थायराइड स्टोन। अगर एक बार ये ड्रग्स दे दिए, थायराइड लेवल नॉर्मल आ गया, उसके बाद हम कर सकते हैं रेडियो आयोडीन एब्लेशन, आयोडीन 131। फिर या तो कर सकते हैं सर्जरी। उसमें अगेन मैंने पहले बताया, स्टार्ट द पेशेंट ऑन एंटी थायराइड मेडिकेशन, देन साथ में बीटा ब्लॉकर्स भी देंगे टू डिक्रीज द सिंपैथेटिक इफेक्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स। बीटा ब्लॉकर्स एग्जांपल नेडोलॉल या प्रोप्रानोल, प्लस लुगोल्स आयोडीन देंगे, लुगोल्स आयोडीन या पोटेशियम आयोडाइड। तो ये 3 चीज़ें देंगे हम टू मेक द पेशेंट यूथायरॉइड बिफोर एनी सर्जरी। एंटी थायराइड ड्रग्स लाइक कार्बिमाजोल, बीटा ब्लॉकर्स लाइक नेडोलॉल या प्रोप्रानोल, प्लस लुगोल्स आयोडीन, ये 3 चीज़ें देंगे। लुगोल्स आयोडीन क्या करता है? इट रिड्यूसेस द वास्कुलरिटी ऑफ द ग्लैंड। फिर थायराइड स्टॉर्म देखते हैं। थायराइड स्टॉर्म इज अनकंट्रोल्ड थायरोटॉक्सिकोसिस। क्लिनिकल फीचर्स, एक तो डिहाइड्रेशन, देन पाल्पिटेशन ड्यू टू एरिथमियास एंड हाइपरटेंसिव क्राइसिस। एंड मोस्ट कॉमन कॉजेज इनएडिक्वेट प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट बिफोर सर्जरी। अगर हम पेशेंट को यूथायरॉइड नहीं करेंगे बिफोर एनी सर्जरी, तो जब भी थायराइड ग्लैंड जो थायराइड फॉलिकल होता है वो ब्रेक होगा, तो ये कोलोइड जहाँ पे थायराइड हार्मोन स्टोर रहता है वो रिलीज होंगे, तो सडन इंक्रीज इन T3, T4 होगा, लीडिंग टू थायरोटॉक्सिकोसिस। तो इसलिए इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेक द पेशेंट यूथायरॉइड बिफोर द सर्जरी। ट्रिगर्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, द मोस्ट कॉमन ट्रॉमा एनेस्थेटिक एजेंट्स। मैनेजमेंट IV फ्लूइड, हाइपरथर्मिया की मैनेजमेंट IV स्टेरॉइड्स, IV प्रोप्रानोल एंड कार्बिमाजोल। साथ में हम डिगॉक्सिन दे सकते हैं टू काउंटर एरिथमियास। तो ये थायरोटॉक्सिकोसिस या थायराइड स्टोन। उसके बाद ग्रेव्स डिसीज, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, ऑल्सो नोन एज प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस। इट इज़ एन ऑटोइम्यून डिसीज। कि ग्रेव्स डिसीज इज एन ऑटोइम्यून डिसीज। इसमें होता क्या है? ऑटो एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट द थायराइड रिसेप्टर। कि ऑटो एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट द थायराइड रिसेप्टर। जो TSH यहाँ पे आके बाइंड करता है, तो ये रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्म हो जाती है, स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज होती है। तो एंटीबॉडीज यहाँ पे बाइंड करेगी तो इट विल स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस मोर T3, T4, थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज। एसोसिएशन एक तो परनीशियस एनीमिया हो सकता है, दूसरा मायस्थीनिया ग्रेविस। क्लिनिकल फीचर, डिफ्यूज एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ट्रेमर्स एंड आई साइंस। के मोस्ट इंपॉर्टेंट आई साइंस सीन इन ग्रेव्स डिसीज। तो 6 आई साइन है। पहली एक्सोफ्थेल्मोस, स्टेलवेक साइन,
जिस इनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग, स्टेलवेक साइन, फिर डेल रिम्फलिस साइन विच इज़ लिड रिट्रैक्शन विथ विजिबल अपर स्क्लेरा, कि अपर स्क्लेरा में विजिबल होगा, डेल रिम्फलिस साइन, वॉन ग्राफिस साइन या लिड लैग ऑन डाउन गेज ड्यू टू स्पाजम ऑफ द मुलर्स मसल, फिर जोफ्रॉइस साइन, एब्सेंस ऑफ फोरहेड रिंकलिंग ऑन अप गेज, फिर एक्सोफ्थेल्मोस, स्टेलवेक विच इज़ इनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग, डेल रिम्फलिस, वॉन ग्राफी, जोफ्रॉइस, और लास्ट है मोबियस साइन। सिक्स्थ मोबियस साइन, इसका मतलब लॉस ऑफ एकोमोडेशन रिफ्लेक्स, लॉस ऑफ एकोमोडेशन या कन्वर्जन। इट इज सीन इन सीवियर टॉक्सिसिटी, इट इज सीन इन सीवियर टॉक्सिसिटी। तो ये 6 साइन याद रखनी है, सीन इन ग्रेव्स डिसीज। फिर आई साइन के अलावा प्री टिबियल मिक्सेडिमा, एक्रोपैथी, ये भी देखने को मिलता है। प्री टिबियल मिक्सेडिमा मतलब स्वेलिंग हो जाती है इन द लोअर लिम्स। Diagnosis is based on the clinical features. Thyroid scans are diffuse increased uptake, then autoantibodies level के anti TSH receptor antibody दिखेंगी। हिस्टोपैथोलॉजिकल में टॉल कोलमनर सेल्स, स्कैलोपिंग ऑफ द कोलॉइड। तो ये इससे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। मैनेजमेंट अलग अलग सिनारियो के हिसाब से, अगर चाइल्ड है देन मैनेज ओनली विथ ड्रग्स। प्रेगनेंसी में प्रोपाइलथायोरेसिल, एडल्ट विदाउट गोइटर देन ड्रग्स फॉलोड बाय रेडियो आयोडीन एब्लेशन, एडल्ट विथ गोइटर देन ड्रग्स फॉलोड बाय सर्जरी। गोइटर नहीं है देन रेडियो आयोडीन एब्लेशन, गोइटर है देन सर्जरी। फिर एल्डरली विथ कोमोर्बिडिटीज अगेन ड्रग्स फॉलोड बाय रेडियो आयोडीन एब्लेशन। पेशेंट विथ आई साइन देन ड्रग फॉलोड बाय सर्जरी, क्योंकि रेडियो आयोडीन एब्लेशन वो आई साइंस को एग्जैजरेट करता है, वर्सन्स द आई साइन, इसलिए ड्रग्स फॉलोड बाय सर्जरी। ये मैनेजमेंट सिनारियो। ड्रग्स कौन से देंगे हम वो देख लिया, रेडियो आयोडीन एब्लेशन, और सर्जरी कौन से करेंगे वो भी है पता है। तो सर्जरी में मोस्टली सब टोटल थायरॉइडेक्टमी एंड टोटल थायरॉइडेक्टमी, दोनों सर्जरी में थायरोक्सिन सप्लीमेंटेशन इज नीडेड। थायरोक्सिन सप्लीमेंटेशन इज नीडेड, इसमें रिकरेंस होता है, इसमें रिकरेंस नहीं होता। देयर इज इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम हाइपोथायरॉइडिज्म इन बोथ द सर्जरीज। रिस्क ऑफ नर्व इंजरी दोनों में होती है। टोटल थायरॉइडेक्टमी इज प्रेफर्ड ड्यू टू नो रिकरेंस। उसके बाद प्लमर्स डिसीज या टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गोइटर, ओके, इस तरह से मल्टीपल नोड्यूल्स दिखेंगे। टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गोइटर फीमेल्स में ज़्यादा होता है, इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायरॉइडिज्म। मैनेजमेंट इज अगेन सेम, एंटी थायरॉइड ड्रग, टोटल थायरॉइडेक्टमी, थायरोक्सिन सप्लीमेंटेशन। पोटेशियम आयोडाइड इज अवॉइडेड बिकॉज इट रिजल्ट्स इन जॉर्ड-बेस्टोव फिनोमेना। जॉर्ड-बेस्टोव फिनोमेना ये क्या है वो देख लेना। सॉलिटरी टॉक्सिक नोड्यूल मतलब एक सिंगल हाइपर फंक्शनिंग नोड्यूल होता है, इस तरह से हॉट नोड्यूल होता है, सिंगल हाइपर फंक्शनिंग नोड्यूल। इसकी मैनेजमेंट ड्रग्स फॉलोड बाय रेडियो आयोडीन एब्लेशन, या फिर कर सकता है हेमीथायरॉइडेक्टमी। दोस्तों ये था हाइपरथायरॉइडिज्म। उसके बाद हाइपोथायरॉइडिज्म। क्लिनिकल फीचर्स, इसमें मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है, तो वेट गेन होता है, लेथार्जिक पर्सन, डल, एलोपेशिया, ब्रेडिकार्डिया, वेट गेन, कोल्ड इंटॉलरेंस एंड मेनोरेजिया। मिक्सिडिमा अटैक आता है, इसमें आता है ब्रेडिकार्डिया, अल्टर्ड सेंसोरियम एंड कॉन्स्टिपेशन। कि इट कैन गेट प्रीडिस्पोज बाय वायरल इन्फेक्शन, कि वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है हाइपोथायरॉइडिज्म। थर्ड फंक्शन है इसमें लो T3-T4 एंड एलिवेटेड TSH लेवल। कॉज मोस्ट कॉमन ओवरऑल इज आयोडीन डेफिशिएंसी। दूसरा हैशिमोटोस थायरॉइडाइटिस। फिर एक वुल्फ चाइकोफ फिनोमेना इज सीन विच इज आयोडीन इंड्यूस्ड हाइपोथायरॉइडिज्म। आयोडीन होता है लेकिन फिर भी हाइपोथायरॉइडिज्म होता है, वुल्फ चाइकोफ फिनोमेना। तो ये ओवरऑल कॉजेज है। हाशिमोटोस थायरॉइडाइटिस वो याद रखना, लेकिन मोस्ट कॉमन इज आयोडीन डेफिशिएंसी। हाशिमोटोस थायरॉइडाइटिस ये भी अगेन एक ऑटो इम्यून कंडीशन है एसोसिएटेड विद डाउन एंड टर्नर सिंड्रोम, के HLA एसोसिएशन याद रखना है। इसमें भी ऑटो एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाती है विच ब्लॉक द थायरॉइड हार्मोन सिंथेसिस, के थायरॉइड रिसेप्टर्स आर ब्लॉक, TPO एंजाइम एंड थायरोग्लोबिन, इन तीनों के अगेंस्ट एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाती है। TPO एंजाइम, थायरोग्लोबिन एंड थायरॉइड रिसेप्टर। तो T3-T4 फॉर्मेशन नहीं होता, तो T3-T4 लो हो जाते हैं, लीडिंग टू हाइपोथायरॉइडिज्म। अब क्लिनिकल कोर्स, तो ऑटो एंटीबॉडीज फॉर्म हुई, दे स्टिमुलेट लिम्फोसाइट्स टू इन्फिल्ट्रेट द ग्लैंड, डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉलिकल्स डिस्ट्रॉय होंगे, तो इनिशियली कोलॉइड में से T3-T4 रिलीज होंगे, लीडिंग टू इनिशियल फेज ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म, कि स्टोर्ड थायरॉइड हार्मोन आर रिलीज्ड इनटू द सर्कुलेशन लीडिंग टू फेज ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म इनिशियली। लेकिन एक बार रिलीज हो गया तो फिर ये फॉलिकल दे कैनॉट रीजनरेट ड्यू टू रिपीटेड अटैक्स, सो प्रोलॉन्ग्ड हाइपोथायरॉइडिज्म होता है। क्लियर, तो इनिशियल फेज ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म फॉलोड बाय प्रोलॉन्ग्ड हाइपोथायरॉइडिज्म फेज, तो ये हैशिमोटोस थायरॉइडाइटिस। क्लिनिकल फीचर में डिफ्यूज गोइटर एंड फीचर्स ऑफ हाइपोथायरॉइडिज्म, डायग्नोसिस ऑटो एंटीबॉडीज, अल्ट्रासाउंड में हमें सूडो नोड्यूलर अपीयरेंस एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल में लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन एंड हर्टल सेल, कि हर्टल सेल सीन इन हैशिमोटोस थायरॉइडाइटिस HH। हर्टल सेल कौन सा भी सीन इन हैशिमोटोस थायरॉइडाइटिस, फॉलिकुलर कार्सिनोमा, हर्टल सेल एडिनोमा, हर्टल सेल कार्सिनोमा, थायरॉइड लिम्फोमा, इन सब में हर्टल सेल देखने को मिलता है। कैंसर्स एसोसिएटेड विद लॉन्ग स्टैंडिंग हैशिमोटोस थायरॉइडाइटिस, थायरॉइड लिम्फोमा, पेपिलरी थायरॉइड कार्सिनोमा एंड फॉलिकुलर थायरॉइड कैंसर। क्लियर। मैनेजमेंट बाय थायरोक्सिन सप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग द TSH लेवल्स। अगर गोइटर प्रेजेंट है देन सर्जरी, कि हाइपोथायरॉइडिज्म का ट्रीटमेंट है थायरोक्सिन रिप्लेसमेंट। फिर पोस्टपार्टम थायरॉइडाइटिस, इसमें भी एक सेकंड मोस्ट कॉमन ऑटो इम्यून थायरॉइडाइटिस 10% प्रेग्नेंट वुमन में 2 to 12 मंथ्स पोस्टपार्टम पीरियड में देखने को मिलता है। इसमें शॉर्ट थायरोटॉक्सिक फेस होता है, प्रेजेंस ऑफ TPO एंटीबॉडीज़, और ये सेल्फ लिमिटिंग होती है।
इट इज सेल्फ लिमिट। फिर है डी कुर्वांस या वायरल या ग्रेनुलोमेटस थायरॉइडाइटिस। इसमें वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। लेटर लिम्फोसाइट्स दे अगेन इनफिल्ट्रेट द ग्लैंड, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉलिकल्स होगा, ब्रीफ फेस ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म फॉलोड बाय हाइपोथायरॉइडिज्म, अगेन सेम। लेकिन इट इज़ अ सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन, तो अल्टीमेटली यूथायरॉइड स्टेटस हो जाता है इन 3 to 4 months। क्लियर। वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, फिर उसके बाद आफ्टर 4 to 6 week लिम्फोसाइट्स दे इनफिल्ट्रेट द ग्लैंड, डिस्ट्रॉय द ग्लैंड, सो इनिशियल हाइपरथायरॉइडिज्म फेस, फिर हाइपोथायरॉइडिज्म और लास्ट में यूथायरॉइड स्टेटस। इनिशियल हाइपरथायरॉइडिज्म, फिर hypothyroidism and euthyroid state in 3 to 4 months. Management is symptomatic treatment and thyroxine supplementation in hypothyroid phase. फिर है Riedl's thyroiditis, also known as fibrosing thyroiditis। इसमें फाइब्रोसिस होता है ऑफ द ग्लैंड, तो ग्लैंड बन जाता है हार्ड वुडी थायरॉयड, हार्ड वुडी फीलिंग होती है ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। एसोसिएशंस, ये 3 एसोसिएशंस है। इन्वेस्टिगेशन इसमें ट्रू कट बायोप्सी। ट्रू कट बायोप्सी हेल्प्स इन डिफरेंशिएटिंग बिटवीन Riedl's thyroiditis एंड एनाप्लास्टिक कैंसर, और ये 3 ज़्यादा इंडिकेशन ऑफ ट्रू कट बायोप्सी। इसमें पेनलेस नेक एनलार्जमेंट होता है, पेनलेस नेक एनलार्जमेंट, फाइब्रोसिस इज सीन इन विसिनिटी ऑफ द ग्लैंड लीडिंग टू हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, स्ट्राइडर, डिस्पनिया, डिस्फेजिया। कि फाइब्रोसिस हो जाता है, इसकी वजह से हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होती है, स्ट्राइडर, डिस्पनिया एंड डिस्फेजिया। मैनेजमेंट इज स्टीरॉइड, टेमोक्सिफिन विच इज SERM, देन प्रेशर सिम्टम्स अगर होंगे देन सर्जरी लाइक इस्थमासेक्टोमी। क्लियर। स्टीरॉइड, टेमोक्सिफिन एंड सर्जरी। तो ये Riedl's थायरॉइडाइटिस, याद रखना फाइब्रोसिंग थायरॉइडाइटिस। उसके बाद गोइटर इज थायरॉइड स्वेलिंग। अभी हाइपोथायरॉइडिज्म में भी हो सकता है, हाइपरथायरॉइडिज्म में भी हो सकता है। ये डिफ्यूज हो सकता है, मल्टीनोड्यूलर हो सकता है। पैथोलॉजी इसकी है, देयर इज इंक्रीज्ड डिमांड, इसकी वजह से इसकी एनलार्जमेंट होती है थायरॉइड ग्लैंड की। इंक्रीज डिमांड, प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी, आयोडीन डेफिशिएंसी, सो इंक्रीज TSH लेवल होंगे, डिफ्यूज गोइटर, बट देयर कैन बी वेरिएबल स्टिमुलेशन बाय TSH। कि मल्टीनोडुलर गोइटर में एक्टिव एरिया इज द इंटरनोडुलर एरिया। डेफिनेशंस, मल्टीनोडुलर गोइटर में मल्टीपल नोड्यूल्स, आइसोलेटेड थायरॉइड में ओनली 1 नोड्यूल, डोमिनेंट थायरॉइड नोड्यूल। रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी इन थायरॉइड स्वेलिंग, तो इसमें रूल ऑफ 12, इसमें फैक्टर्स ऑफ 12 उससे ही पता चलता है। मतलब सॉलिड स्वेलिंग में ज़्यादा रिस्क होगा, मेल्स में ज़्यादा रिस्क होगा, बस याद रखना है। सॉलिड स्वेलिंग होगी तो ज़्यादा रिस्क होगा, मेल्स में ज़्यादा रिस्क होता है। फिर आइसोलेटेड स्वेलिंग, उसमें ज़्यादा रिस्क होता है कंपेयर टू डोमिनेंट थायरॉइड स्वेलिंग। कि द रिस्क इज ग्रेटर इन आइसोलेटेड वर्सेस डोमिनेंट स्वेलिंग, रिस्क इज ग्रेटर इन सॉलिड वर्सेस सिस्टिक स्वेलिंग, रिस्क इज ग्रेटर इन मैन वर्सेस वुमन। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होंगे, TFT, थायरॉइड स्कैन, अल्ट्रासाउंड के अल्ट्रासाउंड बेस्ड ऑन द थायरॉइड स्कोर, फिर हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड FNAC करेंगे, फिर CECT फॉर स्टेजिंग। अल्ट्रासाउंड इट हेल्प्स इन डिफरेंशिएटिंग बिटवीन बिनाइंग वर्सेस मैलिग्नेंट। बिनाइंग में ये सारी फाइंडिंग्स होगी, मैलिग्नेंट में ये सारी, ये हमने स्टार्टिंग में देख लिया है। फिर ये थायरॉइड स्कोरिंग, इसमें कौन से 5 कंपोनेंट आता है, कंपोजिशन, इकोजेनिसिटी, शेप, मार्जिन एंड इकोजेनिक फोकस। ये पॉइंट्स होता है, इसके अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग होती है। नो, बिनाइंग, नॉट सस्पिशियस, माइल्डली सस्पिशियस, मॉडरेट एंड हाईली सस्पिशियस। फिर US गाइडेड FNAC करेंगे, उसकी रिपोर्ट इज बेथेस्डा सिस्टम। तो थाई 1 से लेकर थाई 5 तक, 1 इज नॉन डायग्नोस्टिक, 1C इज नॉन डायग्नोस्टिक सिस्टिक, 2 इज नॉन न्यूप्लास्टिक, 3 इज फॉलिकुलर, फिर सस्पिशियस ऑफ मैलिग्नेंसी एंड मैलिग्नेंट। फिर लास्ट रेट्रोस्टर्नल गोइटर, इसमें थायरॉइड स्वेलिंग एक्सटेंड बिहाइंड द स्टर्नम इनटू द मीडियस्टर्नम। ये थायरॉइड स्वेलिंग जो होती है इट एक्सटेंड बिहाइंड द स्टर्नम इनटू द मीडियस्टर्नम। ये प्राइमरी होता है और सेकेंडरी, मोस्टली इट इज सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब एक्टोपिक थायरॉइड टिश्यू प्रेजेंट है इन द मीडियस्टर्नम, ब्लड सप्लाइज मीडियस्टर्नल वेसल। इसमें थायरॉइड नेक में ही होता है थायरॉइड ग्लैंड, लेकिन वो एक्सटेंड करता है इनटू द स्टर्नम एंड फिर मीडियस्टर्नम में इसका ब्लड सप्लाई होता है नेक वेसल्स। क्लिनिकल फीचर्स, स्वेलिंग होती है एक तो, और लोअर लिमिट कैन नॉट बी फेल्ट। फिर डिस्पनिया, स्ट्राइडर, डिविएटेड ट्रैकिया, फिर डिविएटेड ट्रैकिया होता है। फिर इंपॉर्टेंट 2 इंपॉर्टेंट साइन है, पेम्बर्टन साइन, एक ये पेम्बर्टन साइन, इसमें जब हम पेशेंट के लिम्स को एलिवेट करेंगे लीड्स टू फेशियल कंजेशन एंड कंजंक्टिवल कंजेशन ड्यू टू प्रेशर ओवर द थोरेसिक इनलेट। कि फेशियल कंजेशन एंड कंजंक्टिवल कंजेशन होगा व्हेन द पेशेंट इज आस्क्ड टू रेज देयर हैंड अबव हेड, ये पेम्बर्टन साइन। फिर चेस्ट एक्सरे में मास इन द अपर मीडियस्टर्नम, डिविएशन ऑफ द ट्रैकिया। इमेजिंग में CECT एंड थोरैक्स, जिसमें हमें एक्सटेंशन दिखेगी, एंड मैनेजमेंट इज सर्जरी। क्लियर। तो ये था रेट्रोस्टर्नल गोइटर। सर्जरी में इसकी अप्रोच हो सकती है या तो सर्वाइकल या नेक इंसिजन, दूसरी मीडियन स्टर्नोटोमी, कोई स्टर्नम कोई ब्रेक करके अंदर सर्जरी करेंगे। ये रेट्रोस्टर्नल गोइटर।